इंसानों की खोपड़ियों के मीनार बनाने वाला कौन था? इसने 2 करोड़ से जायद इंसानों को क्यों कत्ल किया? हिंदुस्तान में इसने 1 लाख कैदियों को क्यों कत्ल किया? तारीख में इसे अर्थ शेकर या दुनिया को हिला देने वाला क्यों कहा जाता है? इसने किन किन इलाकों को फतह किया और आखिरी उम्र में इसे मुर्दे नजर क्यों आते थे? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज हम आपके लिए लाए हैं इंतहाई दिलचस्प बायोग्राफी जो कि अमीर तैमूर लंग की ज़िंदगी पर मबनी है। नाज़रीन, ये एक जाबिर और जालिम फातेह था। इसने सफाकियत की इंतहा कर दी थी। इसने इंसानों की खोपड़ियों के मीनार बनाए और 2 करोड़ से जायद इंसानों को कत्ल किया। हिंदुस्तान में इसने 1 लाख कैदियों को सिर्फ एक मामूली से खतरे के पेश नज़र तहतीक कर दिया। तारीख में इसे अर्थ शेकर या दुनिया को हिला देने वाला कहा जाता है। इसने बहुत से इलाकों को फतह किया, लेकिन अवाखिर उम्र में वो अपने किए गए मजालिम पर नादिम और शर्मिंदा था। नदामत ने उसका क्या हाल कर दिया था, इस सवाल का जवाब हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो आइए अमीर तैमूर लंग की जिंदगी के सभी पहलुओं का अहाता करते हैं। अमीर तैमूर 1336 में उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में पैदा हुआ। इसके बाप ने इसका नाम तैमूर रखा, जिसका मतलब है लोहा। इसके वालिद का नाम अमीर तरगी था और वो चुगताई तरकों का सरदार था और यही सरदारी बाद में अमीर तैमूर के हिस्से में आई। तैमूर की माँ चंगेज खान की नस्ल से थी। इनका कबीला इंतहाई गरीब था। लोग कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर तैमूर ने अपने लोगों की जिंदगियां बदल दी। अमीर तैमूर लंगड़ा था। माहिरीन में इस बात पर इख्तलाफ पाया जाता है कि आया वो पैदाइशी लंगड़ा था या किसी जंग में जख्मी हो जाने के बायस लंगड़ा हो गया था। ताहम ये बात तो कतई है कि वो लंगड़ा जरूर था और इसी बिना पर तैमूर के मुखालिफिन उसे लंग पुकारा करते थे, जिसके मानी लंगड़ा होने के है। तैमूर बड़ा ही जीरक, होशियार, समझदार और तेज इंसान था। ये बहुत बड़ा मौका परस्त था, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये अपने दौर का ज़हीन तरीन इंसान था। इसने कज़गन कबीले के अमीर की पोती अलजाई खातून से शादी की और इसी बिना पर इसे अमीर का लक़ब मिला। नाज़रीन, जंगी सलाहियतें उन दिनों बड़ी अहम थी। उज़्बेकिस्तान में एक मुहावरा बड़ा मशहूर था जो कि कुछ यूं था कि तख्तो ताज का मालिक वही होता है जो तलवार उठानी जानता हो। और फिर दुनिया ने यह देखा कि तैमूर ने तलवार उठाई और पूरी दुनिया पर राज किया। इसने अपनी 36 साल दौर हुकूमत में मिस्र, शाम, रूम, करमान, दियार बाबकर, रूस और ईरान के बेशतर इलाके फतह किए। इसने अपनी फतूहात का बाकायदा आगाज अफगानिस्तान के शहर हेरात को फतह करने से किया और उसके बाद इसकी पेशकदमी का सिलसिला इसकी मौत तक जारी रहा। इसने हिंदुस्तान को भी एक तवील अरसे तक अपने कब्जे में किए रखा। अमीर तैमूर ने हिंदुस्तान की खुशहाली के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और वैसे भी उन दिनों हिंदुस्तान काफी तरक्की में था। तैमूर की आदत थी कि ये शहरों को लूटा करता था और गिरफ्तार किए गए कैदियों को कत्ल कर देता। बाज माहिरीन का मानना यह भी है कि अमीर तैमूर हाफिज कुरान भी था। अब इसने हिंदुस्तान पर हमले की ठानी, लेकिन अपने लोगों को जंग पर ले जाने के लिए इसके पास कोई जवाब न था। चुनांचे इसने एक नई कहानी रची। उसने कबीले वालों को इकट्ठा किया और कहा कि मैंने कुरान में से फाल निकाली है। उसे देखते हुए मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करूं, बुतखानों को तोड़ दूं और मुल्क के लोगों को कुफ्र और शिर्क से निजात दिलाऊं और खुदा के हजूर उसके तफवीज़ करदा इख्तियारात का अच्छा इस्तेमाल करके खुद को सुरखरू कर सकूं। इसने एक बड़ी जानदार तकरीर की जिसके जरिए इसने लोगों को गरमाया और आखिरकार उन्हें जंग पर ले जाने में कामयाब हो गया। हिंदुस्तान में फिरोज शाह तगलक के बाद अब तगलक हुकूमत कमजोर पड़ रही थी। अमीर तैमूर भी ये बात जानता था। उसने जंगी हिकमत अमली तैयार की। उसके तहत उसने सबसे पहले अपने पोते पीर मोहम्मद को एक ज़ख़ीम किस्म का लश्कर देकर भेजा और जंगी ज़मीना साजी करने का हुक्म दिया। तैमूर के पोते ने सिंध पार किया और 6 माह के अंदर अंदर मुल्तान फतह कर लिया। जब इन फतूहात की खबर तैमूर तक पहुंची तो वो फूला न समाया और 42,000 का लश्कर लेकर अपने पोते की इमदाद को पहुंच गया। बस फिर इन्होंने बेशतर फतूहात की, हिंदुस्तान के सभी बड़े शहर अपने कब्जे में ले लिए और लोगों को कैदी बना लिया। तगलक हुकूमत के आखिरी बादशाह मोहम्मद ने अपनी अफवाज इकट्ठी की और अमीर तैमूर से खास वक्त तक पंजा आजमाई करता रहा। इसने अपने सिपह सलार इकबाल को 4000 सवार, 5000 प्यादे और 27 जंगी हाथियों के साथ तैमूर से लड़ने के लिए रवाना किया। इनके दरमियान एक भरपूर जंग हुई, लेकिन ये जंग मोहम्मद का सिपह सलार इकबाल बुरी तरह हार गया। उसके बाद तैमूर के सिपाहियों ने आओ देखा न ताओ और लूट मार शुरू कर दी। उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान को भरपूर लूटा, कत्लेआम किया और कसीर मालूमात जमा कर लिया। इन्होंने शहर के शहर जला दिए और चंगेज खान की तरह खोपड़ियों के मीनार बनाए। नाज़रीन, अमीर तैमूर के पास 1 लाख से जायद कैदी थे। तैमूर को यह खदशा था कि कहीं ये मुत्तहिद होकर तैमूर की फौज पर हमला न कर दें। सो इस छोटे से खदशे के पेश नज़र उसने 1 लाख से जायद कैदियों को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, की जंग के लिए तो इस्लाम के नाम पर निकला था, लेकिन इसकी जंगी पॉलिसियाँ और अहदाफ कतई तौर पर इस्लामी न थी।
اسلام کا نام اس نے صرف اپنے لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ ہندوستان پر حملہ کر کے اس نے نہ صرف اسلامی حکومت برباد کر دی بلکہ ہندوستان کو ایسے مسائل سے دوچار کیا کہ جن کی بدولت ہندوستان پوری صدی سنبھل نہ سکا۔ ہندوستان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد تیمور اٹک سے ہوتا ہوا واپس روانہ ہو گیا اور واپس جاتے جاتے اس نے ہندوستان کے شمالی علاقہ جات پر خوب شب خون مارا۔ اس نے صرف ایک مرتبہ ہی ہندوستان پر حملہ نہ کیا بلکہ قطب الدین ایبک، فیروز شاہ اور پھر محمد کے دور میں بار بار ہندوستان کو لوٹتا رہا۔ اس نے شاہ پور کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تیمور کی بایوگرافی ظفر نامہ تیموری میں یہ بات درج ہے کہ اس نے دنیا کے 2 کروڑ لوگوں کو تہہ تیغ کیا جو کہ اس دور کی آبادی کا ایک بڑا حصہ تھے۔ اس کے بعد اس نے روس پر یلغار کی اور اس کے بیشتر علاقے قبضے میں کر لیے۔ پھر ایران کے شہر اصفہان میں بغاوت ہو گئی۔ اس نے اس بغاوت کو بھی بڑی خوش اسلوبی سے کچلا۔ اس بغاوت کو کچلنے میں تیمور نے اس قدر خون بہایا کہ جب آخری مارکا ہوا تو گھوڑوں کے سم خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس نے پھر ایران، سیستان، عراق اور آذربائیجان کو بھی فتح کیا۔ تیمور کہتا ہے کہ مجھے سب سے اچھا منظر وہ لگتا ہے کہ جب ایک کٹے ہوئے گلے سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ اپنی فتوحات کے دوران شہر جلاتا تو مساجد کا بھی خیال نہ رکھتا اور خدا کے گھر بھی جلا دیتا۔ ناظرین، آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ اس کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی زیادہ تر تعداد مسلمان تھی۔ اس دور میں اس کے مقابلے میں ایک ہی سلطنت تھی اور وہ تھی اسلامی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ بھی فتوحات سمیٹ رہی تھی اور یورپ کے بیشتر علاقے فتح کر چکی تھی۔ امیر تیمور سلطنت عثمانیہ پر بھی حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے یہ چین فتح کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے لشکر مرتب کیے اور چین پر یلغار کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ہزاروں کا لشکر اپنے ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا، لیکن راستے میں یہ دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کے مرنے کے فوراً بعد شہزادوں میں جنگ چھڑ گئی اور سمرقند میں تیمور کی سلطنت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ امیر تیمور کے بایوگرافر ابو طالب الحسینی لکھتے ہیں کہ اواخر عمر میں تیمور اپنی زندگی میں انسانوں پر کیے گئے مظالم پر بے حد شرمندہ تھا۔ اس رنج و ملال میں رات کو اس کے خیمے سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آتی تھیں۔ آخری دنوں میں تیمور کو بھیانک خواب آتے تھے اور بعض دفعہ اسے جیتے جاگتے ہزاروں مرد نظر آتے اور کبھی کبھی تو اسے ملک الموت بھی نظر آتا تھا۔ مختصر یہ کہ اواخر عمر میں تیمور اپنے کیے گئے مظالم پر بے حد شرمندہ تھا۔ ناظرین، یہ تھی امیر تیمور لنگ کی بایوگرافی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ کو ہماری یہ کریٹیوٹی اور کریشن کیسی لگی اس کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز، بایوگرافیز اور کرنٹ افیئر کی ساری کوریج کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔